हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग जो भी पैरालिटिक पेशेंट्स के केयर टेकर हैं, मतलब जो भी उनका ध्यान रखते हैं, उन लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब जो भी अटेंडेंट्स हैं उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ है जो उन्हें परफॉर्म करनी है एंड कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें जिनका उन्हें ध्यान रखना है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज वीडियो बनाऊंगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हो, लेकिन अगर वीडियो में आपको कुछ एज पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ एक्टिविटीज़ जो आप गलत परफॉर्म कर रहे हो पेशेंट के साथ, तो वो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से समझिएगा एंड उसके बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म कीजिएगा अपने पेशेंट के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पेशेंट का ध्यान नहीं रखना है, जिससे उसी की वजह से आप उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो। तो अगर ध्यान रखते टाइम कुछ ऐसी चीज़ें आप गलत फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को आराम से सुनिएगा, केयरफुली सुनिएगा एंड उन प्रिकॉशंस को अच्छे से लीजिएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो पॉइंट सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है वो यही रखना है कि पेशेंट्स जनरली पैरालिटिक पेशेंट्स लेटे हुए होते हैं। अगर पेशेंट एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक लेटे हुए हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। उस वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें बेड सोर्स बन सकते हैं, प्रेशर सोर्स बन सकते हैं उनके लोअर बैक में। तो आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट की पोजीशनिंग होनी चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम पेशेंट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। लेफ्ट राइट किसी भी पोजीशन में आप उनको लेटरल शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप उनके बैक के नीचे पिलो रख सकते हो, उनके नीज के नीचे पिलो रख सकते हो, ताकि थोड़ा बैलेंस बना रहे एंड बेड से प्रेशराइज्ड होके उनकी मसल्स अफेक्ट ना हो, वीक ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्टिविटी तो कोई परफॉर्म कर नहीं पाते हैं वो पेशेंट्स। तो आपको उनका ध्यान रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब भी आप उन्हें उठाते हो, लाइक सपोज बेड से बिठा रहे हो, बेड एज पे बिठा रहे हो, या फिर उन्हें वॉक कराने के लिए उठवा रहे हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पेशेंट को ईजिली लिफ्ट करना है। बहुत प्रेशर से उन्हें लिफ्ट नहीं करना, एकदम झटके से उन्हें नहीं उठाना है, क्योंकि मसल्स ऑलरेडी वीक हैं। तो अगर मसल्स वीक हैं तो जॉइंट डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आप जो भी मूवमेंट्स पेशेंट से करवा रहे हो वो बहुत इजी होनी चाहिए एंड आराम से आप लिफ्ट करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप उन्हें लिफ्ट मत करो, लेकिन केयरफुली सपोर्ट के साथ आप उन्हें लिफ्ट करो। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, डाइट। आप जब भी पेशेंट को डाइट प्रोवाइड कर रहे हो, ये आई नो कि स्टार्टिंग में इनिशियली हम पेशेंट्स को लाइट डाइट देते हैं, सॉफ्ट डाइट देते हैं, लेकिन लिक्विड डाइट एट टाइम्स क्या होती है, इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी उन्हें डाइट प्रोवाइड कर रहे हो उसमें एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट देंगे तो उससे पेशेंट की रिकवरी में भी हेल्प होगी एंड पेशेंट को थोड़ा सा एक्टिव महसूस होगा। ये नहीं कि पूरे टाइम बेड पर लेटे हुए हैं, इनएक्टिव, लेजी, फ्रम्पी फील नहीं होगा। तो आपको पेशेंट की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एंड हमेशा उनको लिक्विड ही प्रोवाइड नहीं करना है। आई नो स्टार्टिंग में लिक्विड ही हम डाइट प्रेफर करते हैं, लेकिन जब पेशेंट हेल्दी होना स्टार्ट हो जाए, मतलब जब थोड़ा सा स्वेलो करना स्टार्ट हो जाए या फिर उनका कुछ ऐसा मन करता है जो उनका स्पेशली उन्हें खाने का मन है, तो आप उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करिए। अनटिल एंड अनलेस कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट न्यूट्रिशनिस्ट। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ पेशेंट को लिक्विड डाइट पे नहीं रखना है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी वीक है। अगर हम उसे लिक्विड डाइट पे ही रखेंगे तो हम पेशेंट को एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी में डिले होता है। एंड इनिशियली जो पेशेंट्स की बेस्ट रिकवरी है वो 6 मंथ्स में ही होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 6 महीनों में जितना एफर्ट लगा सकते हो, जितना आप अपना 100% दे सकते हो, उतना पेशेंट के साथ देना है। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप इज मेंटल काउंसलिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जैसे उन्हें पता चलता है कि हाँ उन्हें स्ट्रोक का अटैक आया, उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया, तो वो पहले ही डिप्रेस्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि पैरालिसिस खुद में एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जिसी को ये भी पता चलता है कि हाँ उन्हें पैरालिसिस है, तो वो पेशेंट का पर्सपेक्टिव अलग ही हो जाता है। कुछ रिलेटिव्स का भी पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है कि हाँ ठीक है, उनको तो उनकी फैमिली में किसी को पैरालिसिस हो गया, तो क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पेशेंट के थ्रू। हमें फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना खुद भी पड़ता है एंड हमें पेशेंट को भी मेंटली सपोर्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम पेशेंट को अगर मेंटली स्टेबल नहीं रखेंगे हम तो पेशेंट डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। उनको एंग्जाइटी अटैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ अपनी एक्टिविटीज़ खुद से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, और उनको ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा फिजिकली डिसेबल्ड हो चुके हैं, हम अपनी कोई भी एक्टिविटी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इन चीज़ से पेशेंट को रिकवर करना है एंड रिकवर आपको भी करवाना है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज वॉकिंग। आपको क्या करना है, आपको ऑलमोस्ट टाइम्स लाइक दिन में 3 से 4 बार पेशेंट को बेड से उठा के केयरफुली विद सपोर्ट वॉक कराना है, क्योंकि वॉक कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन आई विल रिपीट, अगर 6 मंथ्स में आप जल्दी से जल्दी उनको वॉकिंग एक्टिविटीज़, उनकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा दोगे तो पेशेंट की रिकवरी होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं।
बहुत रैपिड रिकवरी होती है एंड बहुत टाइम एंड एट टाइम्स क्या होता है हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो आई एश्योर यू कि अगर आप टाइम से एक्सरसाइजेस कराओगे, सारे प्रिकॉशंस लोगे, तो आपका पेशेंट वेदर कोई भी है, आपको कोई भी फैमिली मेम्बर है, कोई भी रिलेटिव है, मम्मा पापा दादू दादी, सब बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। अगर फैमिली में किसी को भी पैरालिसिस है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ उनके साथ परफॉर्म कर रहे हो उनका डेली बेसिस पे आपको एक प्रोटोकॉल सेट करना है कि हाँ इतने टाइम्स हमें एक्सरसाइजेस करनी है, इतने टाइम हमें चलाना है, ये डाइट इन्हें लेनी है एंड कैसे हमें इनको लिफ्ट करना है। दैट इज़ पोजीशनिंग। पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर पेशेंट की पोजीशनिंग नहीं हो पाई तो बेड सोर्स होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से और आपको रिकवरी में प्रॉब्लम होगी। पेशेंट तो ऑब्वियसली लेटे ही रहेंगे, लेटे होने के बावजूद उनके बैक में अगर कोई भी इंजरी हो रही है तो उनको लेटने में भी प्रॉब्लम होगी, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा अनईजी एंड रेस्टलेस फील करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ उन्हें परफॉर्म करवा रहे हो वो बहुत केयरफुली एंड हेल्दीली परफॉर्म करवानी है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टिप इज एक्सरसाइजेज एज वेल एज मेडिकेशंस। प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशंस लेनी है क्योंकि बिना मेडिसिन के आपका ब्रेन एक्टिव नहीं हो पाएगा। सी अल्टीमेटली हमारा ब्रेन ही तो इंजर्ड हुआ है, हमारा ब्रेन ही तो अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से हम एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हैंड्स में और ये जो पैरालिसिस बीमारी है ये हमारे हाथ और पैरों की बीमारी नहीं है, ये हमारे ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो हमें पहले ब्रेन को एक्टिव कराना है, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें वापस से लेके आनी है। जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं दैट आर डैमेज, लेकिन जो हमारी रिमेनिंग सेल्स है हमें उन्हें बूस्ट अप करना है। तो आपको मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन एज वेल एज एक्सरसाइजेस। अगर सिर्फ मेडिसिन लेंगे तो भी रिकवरी नहीं होगी क्योंकि मेडिसिन लेने से आपके हाथ पैर खुद से तो नहीं चल सकते, तो आपको मूवमेंट्स करनी है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइजेस। टाइम टू टाइम आपको एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, मेडिकेशंस भी लेनी है। अगर आपको मेडिसिन और एक्सरसाइजेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से आप मेडिकेशंस ले रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू डू विजिट श्रेयास। आई होप एंड आई श्योर यू कि आपको यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे डॉक्टर आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे। तो आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आपको मेडिसिन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आपको कोई एक्सरसाइजेस समझ में नहीं आ रही है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। आई होप वीडियो वर्थफुल रही हो। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, जो भी प्रिकॉशंस लेने को बताए हैं, वो आपको ध्यान रखते हुए सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।